और अपना प्यार दीजिएगा। ये स्टोरी एक माँ पे है, एक बेटी पे है, एक पत्नी पे है, तीनों को लेकर की है। जैसे में एक छोटी कन्या जब जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सोचती है कि मेरे पिताजी समझेंगे, करेंगे, या चीज़ें मतलब समझ कर को कर देंगे। पिताजी नहीं कर पाते हैं। फिर उसकी किस्से होती है अपने भाई से कि काश मेरा भाई मेरी चीज़ों को समझेगा, जानेगा और करेगा। भाई भी नहीं समझ पाता है या नहीं कर पाता है। अब उसकी चेष्टा किससे होती है? देखते हैं कि जब लड़कियों की शादी होती है तो वो सोचते हैं कि मेरे ख्वाबों को, मेरे चीज़ों को कौन पूरा करेगा? मेरा पति पूरा करेगा। ये मन में सोच करके वो चली जाती हैं कहाँ? अपने पति के साथ। पति के घर पे चली गई, मतलब ससुराल चली जाती है। पति से रखती हैं वो उम्मीदें कि मेरा उम्मीद जो है मेरा पति पूरा करेंगे, मेरे स्वामी पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं स्वामी भी नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों को जान पाते हैं जो उनके हृदय में होता है। आप सब कुछ दे दो, सारा ऐश्वर्य दे दो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उनके अंदर रहता है। तो फिर उनको किससे होता है कि मेरा पुत्र वो ख्वाब पूरा करेगा, मेरा पुत्र वो चीज़ें ला करके कर देगा। और पुत्र भी नहीं समझ पाता, पुत्र भी नहीं जान पाता। वो पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए माँ समझ सकती है, कर सकती है, कर देती है, लेकिन पुत्र नहीं समझ पा रहा है उसे। फिर माँ को क्या होता है, एक समय आता है वो चली जाती है तो अपने अंदर वो ख्वाब जो है, वो एहसास जो है, जो दर्द है, सब कुछ सिमट कर लेकर के इस पृथ्वी को, इस भूमि को छोड़ करके मित्रलोक को चली गई। अब नहीं रहा कुछ, ख्वाबें खत्म। तो इस सारे स्टोरी का तात्पर्य यह है कि आप अपने बहनों से, अपने पत्नियों से, अपनी लड़कियों से चीज़ों को पूछिए, जानिए किसी चीज़ का दिक्कत या क्या परेशानी है या कुछ भी। आज के डेट में देखते हैं लड़कियां किसी न किसी के अटैच में आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? इसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि वो, आप तो पूछेंगे नहीं, आप अपने कामों में व्यस्त हैं, तो कुछ लोग मिलते हैं, क्या चाहेंगे तुमको बताओ, ऐसे करके जुड़ जाती हैं, जिसके जुड़ने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और आप जब जानते हैं उससे बहुत लेट हो जाता है।